शांति और प्रसन्नता से जीवन बिताने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन तो माता पिता के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है। लेकिन याद रखना, मनुष्य का जीवन प्राप्त होना जितना सौभाग्यशाली है, उससे कहीं ज्यादा ये जीवन खतरनाक भी है। क्योंकि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में जितनी गलतियां तुम नहीं कर सकते हो, जितनी तुमको आदतें नहीं पकड़ सकती हैं, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा मनुष्य जीवन में तुम गलती करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हो। जब गलतियों पर मनुष्य उतर जाता है तो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, और जब अच्छाइयों की राह पर चल पड़ता है तो ये देवी देवताओं से भी ऊंचे निकल जाता है। इसलिए ये जीवन सौभाग्य से प्राप्त होता है, ऐसा सब जगह बताया गया। लेकिन इस सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य भी छिपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में की गई कर्मों की गलती का फल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को प्राप्त करके भोगना पड़ता है। इसलिए जहां इतना सौभाग्य है वहीं पर थोड़ा खतरा भी है। तो इन खतरों से मैं सावधान करूंगा आपको कि जीवन तो मिल गया है पर जीने का ढंग नहीं आया है। गाड़ी मिल गई पर चलाने का ढंग नहीं है। मकान बन गया पर मकान में रहने का ढंग नहीं है। कपड़े मिल गए पर पहनने का ढंग नहीं, उल्टा पलटा पहनते। घड़ी मिल गई और घड़ी हाथ में बंद गई पर टाइम पर काम करने की आदत नहीं। घड़ी क्या करे। तो सब चीजें हमको मिली है, लेकिन इनका हम सदुपयोग कैसे करें, इनको हम यूज कैसे करें, तो इस जीवन को कैसे जिएं, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आपने देखा होगा बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, बहुत टेंशन में लोग हैं, बहुत चिंता कलेश में हैं, आफा काफा में हैं, बहुत हैरान है। आदमी इतना परेशान हो जाता है, जानवर से भी ज्यादा, पशु पक्षी से भी ज्यादा, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि सृष्टि का मात्र एक प्राणी ऐसा है जो टेंशन में पहुंच करके आत्महत्या करता है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आज तक कोई आत्महत्या नहीं किया है, लेकिन ये पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान ये आत्महत्या भी करता है, सुसाइड कमिट करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जीने का ढंग नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कानपुर बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, लखनऊ जैसा उसकी लंबाई चौड़ाई है, बहुत सी फैक्ट्रियां भी हैं। अभी कानपुर सत्संग करके हम आए, 13-14 नवंबर को वहां प्रवचन था कानपुर में। वहां के एसपी IPS अफसर, जो कि पुलिस कप्तान जिले का पुलिस का अफसर, उसने आत्महत्या किया, अपने को मार दिया, किसी और को नहीं मारा। तो मैंने जब वो खबर सुनी तो मुझे हंसी आई कि जिले को डील कर लेता था, जिले को कंट्रोल करता था, जिले की पुलिस कंट्रोल करता था, पुलिस का जिले का अफसर था, एसपी था, कप्तान था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। IPS की डिग्री प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि वो कहीं गैड़ा था कि पावन धरा पर बैठ करके आपके बीच में 2 घंटे का प्रवचन सुन लेता तो उसको जहर खाकर मरना नहीं पड़ता, वो एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकता। लेकिन डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात
मनुष्य अहंकार को भी प्राप्त करता है और अहंकार इतना प्राप्त कर लेता है कि डिग्री भी उससे छोटी हो जाती है, अहंकार बड़ा हो जाता है। तब वो बोलता है, ये गेड़े था के श्रोताओं के बीच में हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारा ग्रेट बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? वो जहर पीने वाला ग्रेट है, मर जाऊंगा। ये कौन सा ग्रेट है? किसी आदमी को साधारण मत समझो। आपके बीच में बैठकर जो सत्संग सुन लेगा, अपने अहंकार को अलविदा कर देगा, लोभ लालच को जीत लेगा, मोह से ऊपर उठेगा, काम वासना की कीचड़ से बाहर निकलेगा। और याद रखना भाइयों बहनों, जो ईर्ष्या द्वेष की आग से जलने से अपने को बचा लेगा, वही संसार में कमल का फूल होगा। और जो कमल का फूल होगा वही दुनिया में कुछ कमाल करके दिखाएगा। कबीर साहब कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में हमारे आपके लिए प्रकट हुए और आपको दर्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इस धराधाम पर आए। और कबीर की एक एक बात बहुत वजन बात है, साधारण बात नहीं है। तो आइए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि बहुत से लोग शादी करने के बाद पति पत्नी मारपीट करते हैं, बहुत से लोग शादी करने के बाद दारू पी करके अपने घर के बजाय दूसरे के घर में घुसते हैं, बहुत से लोग शादी करने के बाद दूसरे पत्नियों की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरे पतियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये सब क्या गड़बड़ है? इस सारे गड़बड़ को मिटाने के लिए आज कबीर की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं, जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे दुनिया के प्राणी पदार्थों के बीच में तुम भी रहना सीखो। रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया में डूब ना जाना, दुनिया में कहीं आकर्षित ना हो जाना। किसके साथ कब कैसे कहां क्या व्यवहार बर्ताव करना है, इस कला को सीख लेना तो जिंदगी धन्य हो जाएगी और धरती के देवी देवता बन जाओ। जहां ताली बजाने का अवसर आए, थोड़ा दमदारी से बजाना, ऐसा ना लगे कि शमशान घाट में बैठे, मुक्ति धाम में पहुंच गए। ऐसे तो सभी लोग मुक्ति लेने ही आए हैं, पर ये मुक्ति धाम नहीं है, ये भक्ति धाम है। और भक्ति धाम में जब डूब जाओगे तो मुक्ति का द्वार खुलेगा और आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। पर जब तक हम भक्ति धाम में हैं तो जरा उत्साह से तालियां भी बजाए करें और दिल खोलकर हंस भी लिया करें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो टेंशन ही टेंशन है, पर यहाँ तो थोड़ा आनंद कर लो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, 4 बातें याद रखना। नंबर 1, रतन का जतन करो। नंबर 2, माड़ी का श्रृंगार। नंबर 3, आया कबीरा फिर गया। नंबर 4, झूठा है अहंकार। ये 4 बातें करो स्वीकार। कबीर साहब के पंथ में एक संत हुए हैं जिनका नाम था विशाल देव। किन लोगों ने सुना है उनका नाम? हाथ उठा सकते। विशाल देव का खाली नाम सुना हो तो हाथ उठा देना, और ज्ञान सुना हो तो दोनों हाथ उठा देना, और उनके नाम और ज्ञान को अंदर भर लिया हो तो खड़े हो जाना। तो विशाल देव से उनके शिष्यों ने पूछा कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने बड़ी शार्ट बात बताई कि पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोर गले, लहो विशाल परम पद अब की, सुयस सुपास थले। विशाल देव कहते हैं कि मनुष्य जीवन में 4 चीजें ध्यान रखना चाहिए, वो भी 4 बातें बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन को पाकर के व्यर्थ मत खोना। कहीं ऐसा ना हो ये फिजूल में जीवन चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खाने पीने भोगने सोने में ही जिंदगी बीत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के कले कलेश रोने धोने में ही जिंदगी निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हाय हाय में ही जीवन पार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो चिंता और टेंशन में ही जिंदगी गुजर जाए और जिंदगी का कोई आनंद न मिल सके। याद रखना, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है, बाकी सब झमेला लगता है। वे कौन से 2 दिन हैं? एक तो वह दिन जिस दिन तुम्हारी शादी होती है, उस दिन तुम्हारे लिए मेला लगता है। और वो मेला क्यों लगता है? वो सब गुलाब जामुन और श्रीखंड खाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, वो मेला लगता है। फिर गुजरात की शादियों में क्या पूछना, बासुंदी एक मिठाई होती है, क्या बोलते हैं उसको? बासुंदी। हाँ, उसको खूब छकते हैं लोग। और गाजर का हलवा और डोसा इडली और चाट पकौड़ी और पकौड़ा और गोटा और गोटेदार लहंगा। यहाँ की शादियों का मजा मैं देखा कल ही रात में। हमने कहा खाने के लिए गोटा और पहनने के लिए गोटेदार लहंगा। क्या लफड़ा, लोग खूब जुटे हुए थे खाने के लिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो विशाल देव कहते हैं जीवन कहीं व्यर्थ में न चला जाए। बहुत से लोगों का जीवन व्यर्थ में बीतता है, कितनों का जीवन केवल स्वार्थ में निकल जाता है, कितनों का जीवन अनर्थ में खर्च होता है, अनर्थ करते हैं, कितनों का जीवन निरर्थक बीत रहा है, कोई अर्थ नहीं जिंदगी का, और कितनों का जीवन पशु पक्षियों की तरह केवल पेट के लिए बीत रहा है, और कितने लोग पेट और पेटी, बेटा और बेटी, बस इसी के लिए जी रहे हैं, दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहे, पर जीवन इसके लिए नहीं मिला है। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। जोर से गाओ। है इतना 4-4 बाटी खाते, आवाज क्यों नहीं निकलती? उसमें माइक में मंत्र पढ़ रहे, फू फू हवा। अरे ऐसा बोल तो माइक के अंदर की मशीन फूट जाए दमदारी से। क्या बात है, हाँ तड़क रखना चाहिए। तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, देख तूने जो बच्चे पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका,
उनकी सी इच्छा भी पूरी करा ना सका। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं। खाली पापा कहाने से क्या फायदा, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में बहुत सुंदर गाइए, सब दोहराइए, गुनगुनाइए। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम ले। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह हृदय में हल्ला। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लो तो राम जैसा थोड़ा काम भी करो, राम के गुण भी हो। ऐसा नहीं कि सुबह शाम कर रहे हो रामा रामा हरे हरे और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम पता न पावे सीता राम। ऐसा नहीं भजन करना है। कबीर साहब ने भजन की परिभाषा भी बहुत अच्छी किया है। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कभी एकांत में समय निकाल कर बैठिए, कलम डायरी लीजिए और निष्पक्ष होकर के निर्भयता के साथ में लिखिए कि मेरे में कौन कौन सी आदतें। 2 कॉलम बना लो, ऊपर अपना नाम डाल लो, जो भी आपका नाम हो। आप जानते हैं आपका क्या नाम है, चंदू भाई पटेल डाल दो, जो भी नाम हो वो लिखो। फिर नीचे एक तरफ अच्छी आदत, दूसरी तरफ कॉलम बनाओ बुरी आदत, और फिर उसमें लिखो और लिख करके फिर पढ़ो, और पढ़ करके फिर सोचो, और सोच करके तुम पत्नी से पूछो और वो लिस्ट दिखाओ, ये मेरा हाल है। बड़ी भारी बात है। जिस दिन तुम अपने अच्छी आदतों और गलत आदतों की लिस्ट तैयार करोगे, उसी दिन तुमको एक विचार आएगा, तुम्हारे भीतर एक सोच आएगी, तुम्हारे अंदर एक चिंतन पैदा होगा कि अरे इतनी लंबी जिंदगी बीत गई और इतनी आदत हमारे अंदर खराब है। मैं क्या इन आदतों को दूर नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इतना कायर हूँ, कमजोर हूँ? क्या मैं इन्हीं आदतों का गुलाम बना रहूंगा जीवन भर? क्या इतनी छोटी छोटी आदतें हम जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को कमजोर कर रही हैं? हम इतना ऊंचे उठने योग्य थे, छोटा सा पंचर गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता है। तो इस पंचर को क्या हम ठीक नहीं कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं, हवा डाल सकते हैं, तो फिर से ये गाड़ी को बहुत दूर मंजिल पर पहुंचा सकती है। याद रखना, गलत आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अच्छी आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर ट्यूब कंप्लीट है और तुमको मंजिल पर पहुंचा देता है।